नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। कहते हैं जब एक सफर का अंत होता है तो वो उस सफर का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। और इसी कहावत से या ऐसा ही कुछ आर अश्विन ने आज लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि आर अश्विन यानी कि रविंद्र अश्विन ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे और आज इसी कड़ी में अब तक आईपीएल खेल रहे थे। 2025 का सीजन उन्होंने खेला था, लेकिन अब से आर अश्विन या फिर जैसा कि चेन्नई फैंस उनको कहते थे कि अन्ना अश्विन अब से आपको आईपीएल के मैदान में आईपीएल खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब से वो आपको इस तस्वीर में जो आपको दिख रहा है, उस पीली जर्सी में जो सीएसके की होती थी उसमें नहीं दिखेंगे। अब से वो फील्ड पे आके आईपीएल के दौरान ना ही बॉलिंग करेंगे और ना ही कभी-कभी जब उनको बैट से टीम को सँभालना पड़ता था, तो वो सँभालने वाले हैं, क्योंकि रविंद्र अश्विन आज आईपीएल को अलविदा कह गए हैं। अश्विन ने आज सुबह आईपीएल से अपनी विदाई, अपने संन्यास की घोषणा करी। एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो लाइनों से हमने शुरुआत करी थी कि ये सफ़र भले ही अंत हो रहा है, लेकिन एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो नया सफ़र क्या है वो आपको बता दें कि भले ही अपने डोमेस्टिक क्रिकेट यानी कि आईपीएल जो कि डोमेस्टिक लीग होती है, टी20 फॉर्मेट की इंडिया की लीग है, उसको भले ही उन्होंने अलविदा कह दिया है, यानी कि अब उन्होंने आईपीएल के साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से तो पहले ही संन्यास ले चुके थे, लेकिन भारतीय डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट इन दोनों से वो संन्यास घोषणा कर चुके हैं आईपीएल के साथ। आईपीएल का अंत यानी कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अब नहीं खेल पाएँगे। लेकिन जब एक प्लेयर, एक क्रिकेटर इंटरनेशनल के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अलविदा कह देता है, वहाँ से भी संन्यास की घोषणा कर देता है, तो फिर उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं इंटरनेशनल टी20 लीग्स के। यानी कि जिस तरीके से इंडिया का आईपीएल है, जो कि उसकी टी20 लीग है, उसी तरीके से बाकी देशों का भी टी20 लीग्स होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, अगर बिग बैश की बात करें क्योंकि वो बहुत फेमस टी20 लीग है ऑस्ट्रेलिया की। इसी के साथ साउथ अफ्रीका का अपना जो है वो टी20 लीग है और ऐसे ही तमाम देशों के अपने अलग-अलग टी20 लीग है जिनमें अलग-अलग फ्रेंचाइजीज़ होती है। न्यूयॉर्क में भी आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क एमआई में वहाँ पर जीती थी। इस तरीके से अमेरिका का भी अपना टी20 लीग है और इस तरीके से हर देश के अलग-अलग टी20 लीग्स होते हैं, जिस तरीके से इंडिया का आईपीएल है। अब अश्विन के लिए उन तमाम लीग्स के दरवाजे खुल गए हैं। हालाँकि वो पहले जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, वो तब भी इन लीग्स को खेल सकते थे, लेकिन इंडिया में ऐसा कम ही देखा जाता है कि एक ऐसा प्लेयर जो फिलहाल डोमेस्टिक या सब खेल रहा हो, वो ऐसी लीग्स में खेले। लेकिन संन्यास के बाद अक्सर ऐसे प्लेयर्स खेलते दिखते हैं, शिखर धवन उनमें से एक लिस्ट में शामिल थे और अब उसी लीग में उसी नया सफर जो है वो आर अश्विन का शुरू होने वाला है, क्योंकि आईपीएल को वो अलविदा कह चुके हैं। आईपीएल से आज वो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं और ये इसी बात का ज़िक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में करा था कि आईपीएल के साथ ऐसा सफर का अंत कर रहा हूँ, लेकिन एक नए सफर की शुरुआत होने वाली है, वो होने वाली है उन तमाम नए अनुभवों के साथ जो अब से मुझे मिलेंगे इंटरनेशनल टी20 लीग्स में। यानी कि जो विदेश की टी20 लीग्स है वो अब आर अश्विन खेल सकते हैं। तो वहाँ पे भले ही आपको आपके जो अश्विन अन्ना है वो खेलते हुए दिखेंगे, वहाँ पे वो भले ही अपनी जो स्पिन है वो डालते हुए दिखेंगे, लेकिन इंडिया के आईपीएल के मैदान में अब से वो नहीं दिखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 2024 18 नवंबर का 18 दिसंबर का वो दिन था, 2024 में जब अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा करी थी और वो भी यकीनन बहुत शौकीन था। जैसे आज जब न्यूज़ आई, ये खबर आई कि अश्विन जो है वो आईपीएल से रिटायर हो रहे हैं, आईपीएल को छोड़ रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, तो वो बहुत अपने आप में शौकीन था क्योंकि अभी सिर्फ 2025 में उनकी घर वापसी हुई थी आईपीएल में। आपको बता दें कि 2009 में अश्विन ने अपने आईपीएल डेब्यू करा था, आईपीएल के सफर की शुरुआत करी थी। उसके बाद 5 टीमों का वो हिस्सा रहे थे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समय जो उन्होंने बिताया था, वो बिताया था चेन्नई सुपर किंग्स में। धोनी के साथ उनकी दोस्ती के बहुत किस्से आते थे, उनकी जो जोड़ी थी, उसको फैन्स का बहुत प्यार मिलता था, बहुत साथ मिलता था और यकीनन भले ही बाकी टीम्स का भी वो हिस्सा रहे हैं। पंजाब में यहाँ तक कि कैप्टेंसी भी करी है। पुणे की वो हिस्सा रहे थे, पंजाब के वो कैप्टन रहे थे, दिल्ली कैपिटल्स का वो साथ रहे हैं। इसी सीज़न में घर वापसी से पहले राजस्थान का वो हिस्सा थे। लेकिन एक तो फैन्स की जो अटैचमेंट थी, जो कनेक्शन था, वो कहीं न कहीं जो कनेक्शन था वो चेन्नई के फैन्स के साथ अलग था। चेन्नई के फैन्स का अश्विन के साथ, चेन्नई की टीम के साथ जो अश्विन का कनेक्शन था, उस येलो जर्सी के साथ आईपीएल में जो कनेक्शन था, वो सबसे अलग था। और इसलिए हमेशा ये कहा जाता था कि जब 2025 में भी उनकी वापसी हुई मेगा ऑक्शन में, जब चेन्नई उनके नाम के साथ गई, उनको वापस अपनी टीम में लाई, तो ये कहा गया था कि राजस्थान नहीं छूटा है, बल्कि एक टीम को छोड़ के दूसरी टीम में नहीं आए हैं, बल्कि दूसरी टीम को छोड़ के वो वापस अपने घर आए हैं। यानी कि चेन्नई का एक इतना कनेक्शन जो है, वो अश्विन के साथ
वो आर अश्विन के साथ था। अश्विन अन्ना जो नाम था वो उनको यहीं से मिला था। खैर बहुत कारण थे इस नाम के। अश्विन अन्ना आपको याद होगा आईपीएल में उनको कहा जाता था, चेन्नई से खेलते थे, खुद साउथ इंडिया के हिस्से से बिलोंग करते हैं, खुद साउथ इंडिया से आते हैं। और चेन्नई एक अलग कनेक्शन अपने हर प्लेयर्स के साथ रहता है। वो सिर्फ अगर बात करें सीएसके की तो सिर्फ धोनी से एक अलग कनेक्शन नहीं है, वो अलग कनेक्शन हर एक प्लेयर के साथ रहता है। और वैसे ही एक कनेक्शन था अश्विन के साथ। पंजाब के भी वो जो है कैप्टन तक रहे थे, कैप्टनसी उन्होंने पंजाब की संभाली थी, लेकिन कभी भी रिप्लेसमेंट जो है चेन्नई से आ नहीं सकी। वो चेन्नई के साथ कनेक्शन हमेशा रहा था, चेन्नई के फैंस को कनेक्शन हमेशा रहा था और वो हमेशा देखने को मिला। इसलिए इसी सीजन उनकी घर वापसी हुई। तो यकीनन वो एक बहुत शॉकिंग अपने आप में बन गया कि ऐसे सीजन तो वो वापस अपने घर आए थे, वापस अपनी टीम में आए थे, चेन्नई का वो वापस से हिस्सा बने थे। और अब जब ये कहा जा रहा था सिर्फ आईपीएल खत्म होने के कुछ महीनों बाद उन्होंने आईपीएल को अलविदा कह दिया। हालांकि जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि वो इतना ही शॉकिंग जब उन्होंने इंटरनेशनल संन्यास की घोषणा करी थी, वो तब भी था क्योंकि 18 दिसंबर 2024 में उन्होंने ये घोषणा करी थी। उस टाइम जो है सीरीज के बीच में उन्होंने इंटरनेशनल संन्यास की घोषणा करी थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ गौरव गावस्कर ट्रॉफी उस समय चल रही थी। गामा का टेस्ट था जिसके बाद आज टेस्ट कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कहा था कि ये मेरी आखिरी सीरीज थी, ये मेरा आखिरी मैच था और आज के बाद मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलूंगा। वो अपने आप में बहुत शॉकिंग था कि आखिर किस तरीके से 20 सीरीज के बीच में वो चले गए। और ऐसे ही जब अब कहा जा रहा था कि 2025 में जब मेगा ऑक्शन हुए थे, अश्विन वापस चेन्नई में आए थे, तब ये कहा जा रहा था कि अश्विन की घर वापसी हुई है, तो घर वापसी के साथ वो वापस आईपीएल को भी अलविदा कहते हुए चले गए। वापस चेन्नई में आए थे, ये सीजन उन्होंने चेन्नई से खेला था, अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब अश्विन आईपीएल में नहीं खेलेंगे। हालांकि यकीनन बहुत सी टी20 लीग रहने वाली है, लेकिन अगर अश्विन के आईपीएल जर्नी की बात करें, जो उनका करियर रहा है आईपीएल में उसकी बात करें, तो यकीनन बहुत बेहतरीन ऑफ स्पिनर थे वो। आप अश्विन की स्पिनिंग बॉलिंग की बात करेंगे तो यकीनन उसमें कोई खामी आप निकाल नहीं सकते, उसमें कोई कमी ऐसी थी नहीं जो शायद मैं आज निकाल सकूं। यही बात थी अश्विन की, एक भरोसेमंद प्लेयर थे। तो चाहे वो आप इंटरनेशनल में कह लीजिए या आईपीएल में कह लीजिए, एक भरोसेमंद प्लेयर थे, एक विश्वासजनक जो प्लेयर थे। वो कहते हैं ना कि ठीक है आपकी टीम की स्थिति भी गड़बड़ाई हुई है, लेकिन चाहे बैटिंग लाइनअप में बात कर ले चाहे बॉलिंग लाइनअप में बात कर ले, एक भरोसा होता था कि अश्विन है। और ऐसे ही बहुत भी खिलाड़ी है, अभी भी है भारतीय टीम में, पहले भी थे, लेकिन अश्विन भी उनमें से एक थे। और टेस्ट क्रिकेट में अगर आप बात करते थे तो आपको एक भरोसा होता था कि भले ही टीम की स्थिति कितनी भी गड़बड़ाई हो, लेकिन बैटिंग की भी बात आएंगे तो भी अश्विन है, वो संभाल लेंगे, वो टीम को एक सहारा देंगे, वो आगे लिफ्ट अप कर लेंगे। और बॉलिंग में तो भरोसा था ही, क्योंकि बॉलिंग में उनकी काबिलियत में कोई संदेह कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर आईपीएल करियर की बात करें, टी20 फॉर्मेट की वो बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत एक कहते हैं ना शानदार करियर जो उनका आईपीएल में रहा है, वो रहा है। 2009 में शुरुआत करी थी, डेब्यू करा था चेन्नई से, वो टीम थी जिससे उन्होंने डेब्यू करा था। इसलिए लगातार जो बात मैं बार-बार कह रही हूँ कि घर वापसी की हम चेन्नई में जब बात करते हैं तो वो घर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि और ये हर प्लेयर के लिए होता है। आप किसी भी प्लेयर ने जिसने आईपीएल को छोड़ दिया है, आईपीएल से संन्यास ले लिया है, जो आईपीएल नहीं खेल रहा, आप में से किसी भी प्लेयर के आप कोई भी चाहे तो प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी इंटरव्यू, हर किसी का कनेक्शन एक उस टीम के साथ जिससे उन्होंने डेब्यू करा था, जिससे उन्होंने शुरुआत करी थी, वो अलग ही होता है। आप सुरेश रैना को उठा के देख लीजिए, आप हरभजन को उठा के देख लीजिए, हर प्लेयर का एक अलग कनेक्शन होता है उस टीम के साथ जिससे उसने शुरुआत करी थी। और आईपीएल एक जश्न की तरह, एक त्योहार की तरह इस देश में मनाया जाता है। क्रिकेट को एक धर्म की तरह इस देश में पूजा जाता है, एक खेल की तरह नहीं देखा जाता है उस स्पोर्ट्स को। और वही चीज अश्विन में थी, चेन्नई से उन्होंने शुरुआत करी थी 2009 में, और यही कनेक्शन शायद वो बिल्डअप यहाँ से शुरू हुआ था। एक यंग अश्विन को चेन्नई के फैंस और चेन्नई की टीम ने देखा था। आज भले अपनी उम्र के चलते उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो वजह है वो कही जा रही है कि उम्र के चलते उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उम्र के चलते ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। 38 साल के आर अश्विन है और इसी के चलते उन्होंने रिटायरमेंट लिया। लेकिन आज वो अश्विन जब गए हैं आईपीएल से, चेन्नई से वो गए हैं, तो वो 38 ईयर्स के हैं। लेकिन जब वो 2009 में आए थे तो वो ये अश्विन नहीं थे जो रिटायरमेंट की एज में थे। उस चेन्नई में वो अश्विन देखे थे जो बिल्कुल नई अश्विन थे, जो बिल्कुल यंग अश्विन थे, एक ताजा हीरा जो चेन्नई टीम खोज के लाई थी, वो अश्विन 2009 में आईपीएल में आए थे। उसके बाद 221 मैच, 16 सीजन उन्होंने खेले हैं अब तक आईपीएल के।
221 मैच, हालाँकि पुणे के भी वो हिस्सा रहे थे। आपको बता दें कि जो लोग क्रिकेट से नए हैं या जिन लोगों को ना पता हो, आपको उनको बता दें कि राइजिंग सुपर पुणे जो है, सुपर जायंट्स पुणे की जो टीम थी, वो तब आई थी जब 2 साल के लिए चेन्नई पे बैन लगा था। उसके अलग कारण थे, लेकिन तब वो पुणे में आए थे, तब वो पुणे का हिस्सा बने थे। एमएस धोनी के साथ वो हमेशा से रहे हैं। 2009 में जब एमएस धोनी आए थे चेन्नई में, उस समय भी वो एमएस धोनी कप्तानी कर रहे थे, टीम को संभाल रहे थे, उस समय भी वो थे। उसके बाद जब पुणे आई थी, चेन्नई 2 साल के लिए बैन हो गई थी, तब भी वो धोनी के साथ थे और अब जब वो अलविदा कहके गए हैं आईपीएल को, तो भी वो धोनी के साथ थे। तो वो धोनी और अश्विन का एक कनेक्शन हमेशा, और खासकर से जो सीएसके फैन है, वो कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे कि उनके लिए कितना खास है। जो अश्विन और धोनी के जब पेयर की बात करते हैं, उनकी जोड़ी की बात करते हैं। लेकिन 221 मैच, 16 सीज़न उन्होंने खेले। इकोनॉमी एज़ अ बॉलर अगर बात करें तो 60 पॉइंट की हमेशा उनकी इकोनॉमी रही थी, और ये अपने आप में टी20 फॉर्मेट की बात हो रही है। टी20 फॉर्मेट में 60 की इकोनॉमी बरकरार रखना यकीनन अपने आप में बहुत बेमिसाल चीज़ है, अपने आप में बहुत खास चीज़ है, और इतने सालों से लगातार वो आए थे। कभी मुझे नहीं लगता कि 1-2 मैच को अगर हटा दें या कुछ चीज़ों को अगर हम हटा दें, तो कभी अश्विन को देख के, उनकी बॉलिंग को देख के ऐसे लगा हो कि एक अश्विन फैक्टर मिस है, या वो बात नहीं है बॉलिंग में, या गड़बड़ की जा रही है। अश्विन की तरफ से हर एक स्पेल जो डाला गया है, हर स्पेल में आप उनकी करियर की शुरुआत से लेके आज आखिरी मैच तक अगर आईपीएल का देखेंगे, 2009 से 2025 तक, हर एक स्पेल में लगा था कि हर एक स्पेल में अलग बात है, हर एक स्पेल में खास बात है, और वही शायद उसको अन्ना फैक्टर देती थी और अन्ना अश्विन को वो एक खासियत देती थी। लेकिन 221 मैच उन्होंने खेले, 221 मैच में यकीनन बहुत कुछ, अगर उनकी विकेट बात करें तो 183 कुछ विकेट्स है जो उन्होंने 221 मैच में चटकाई है। हर बॉलिंग, हर स्पेल ही अलग होता था, लेकिन इसमें 183 विकेट्स उन्होंने लाई है, 5 टीमों का हिस्सा रहे थे। और अश्विन सिर्फ वो बॉलर नहीं थे, वो खिलाड़ी नहीं थे जिनको एक चीज मिल गई तो उसी पे मजबूती से चलेंगे, बाकी कुछ नहीं। बैटिंग से भी बहुत बार उन्होंने टीम को संभाला है। 833 रन्स आईपीएल में जो है उन्होंने मारे हैं। इसके साथ 850 भी उन्होंने मारा है, यानी कि जब टीम को उनकी ज़रूरत पड़ती थी, फिर चाहे वो बॉलिंग हो, फिर चाहे वो बैटिंग हो, जब भी टीम को जिस भी तरीके से अश्विन की ज़रूरत थी, अश्विन वहाँ थे। और यही चीज़ शायद अश्विन की याद दिलाएगा जब आप आगे चल के आईपीएल मैच देखेंगे, जब आप टेस्ट देखते हैं। और हमेशा एक सीनियर खिलाड़ी की अगर बात करें तो वो याद आती ही है, उसका जो तरीका था, उसका जो खेलने का एक वे था, वो तरीका, वो याद हमेशा आपके दिमाग में रहती है। लेकिन ख़ैर अंत में आप लोगों से यही कहूँगी कि क्योंकि अश्विन अब आईपीएल को अलविदा करके जा चुके हैं, और मुझे लगता है कि बहुत से वो बच्चे जो आज 19-20 की उम्र में हैं या 21 तक की उम्र में हैं, जो बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, उनके लिए शायद उनकी जो बचपन का एक टाइम था, उनका जो एक टीनेज का जो टाइम था, वो अब शायद अंत होता आ रहा है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी थे जिनको उन्होंने अपने बचपन में एज़ अ यंग प्लेयर्स देखा था, और अब ये वही खिलाड़ी हैं जो इस क्रिकेट को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उम्र का फैक्टर अब आ रहा है, और ये उम्र बन रही है उनके रिटायरमेंट की वजह। तो यकीनन शायद एक बहुत बड़े एज ग्रुप जो क्रिकेट देख रहे हैं आज के टाइम में, उनके लिए उनके बचपन के अंत की शुरुआत, इसको आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि अश्विन भी कह के गए हैं कि एक सफर का अंत एक नए सफर की शुरुआत होता है, तो शायद वही चीज़ यहाँ पे भी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना मिस अब आप अश्विन को करने वाले हैं आईपीएल में? वो येलो जर्सी, वो अन्ना फैक्टर, कितना अब आपको जब चेन्नई का एक मैच होगा तो उसमें याद आने वाली है? वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यकीनन बहुत शानदार प्लेयर अश्विन थे, और उनकी अगर तारीफ की हम बात करें, उनकी काबिलियत की हम बात करें, तो बहुत लंबे-लंबे वीडियोज़ भी छोटे पड़ जाएँगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अश्विन को कितना मिस करने वाले हैं उन तमाम मैचेज़ में, अब जब सीएसके को एक स्विंग की ज़रूरत पड़ेगी, या सीएसके को एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो बॉलिंग के साथ-साथ बैटिंग भी सँभाल सके। वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।